बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा और आप देख रहे हैं कड़वा सच। कड़वा सच हमेशा ही करप्शन की एक नई कहानी लेके आता है, क्योंकि करप्शन से लबालब भरा पड़ा है हमारा ये प्यारा पाकिस्तान पूरे का पूरा ही। हर इलाके में, हर महकमे में करप्शन करप्शन करप्शन। और हमने इसका बीड़ा उठाया है कि हम लोग, मैं और काज़म भाई ने, कि हम करप्शन को पाक करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हम कर सकेंगे, क्योंकि हमारी एक कोशिश है। और आखिर में जब मैं आपको वाइंड अप करने के लिए जब कहता हूँ वाइंड अप के लिए, तो उस वक्त भी मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप भी कोशिश करें। कड़वा सच प्रोग्राम में आज हम लेके आए म्यूनसिपल कमेटी कसूर की करप्शन। म्यूनसिपल कमेटी कसूर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंडर। पहली जो चीज़ है वो ये है कि नाकस इंतज़ाम है सफाई का। उसके लिए बातचीत करते हैं। मेरे साथ मेहमान हैं हमेशा की तरह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मोहम्मद काज़म संधू साहब, जो बहुत सीनियर एंकर हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं और उन्हीं की बदौलत मैं प्रोग्राम कर पाता हूँ क्योंकि पूरी ऑब्जर्वेशन इनकी है। काज़म भाई, ये बताएं कि कसूर में जो सफाई के नाकस इंतज़ाम हैं, ये कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं और कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे ये कसूर की जो इंतज़ामिया है? जी, अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। बाजवा साहब, पहले तो ये है कि बारिश, जब भी हल्की सी बारिश होती है, बूंदाबांदी स्टार्ट होती है, तो पूरा शहर पानी से डूब जाता है। उस डूबने की वजह ये है कि सोसाइटियों ने अपना जितने सेवरेज हैं वो ग्रीन सिटी में, अपना ग्रीन बेल्ट में डाले हुए हैं। ग्रीन बेल्ट का जो मेन सेवरेज है ना, सोसाइटियों ने, किसी सोसाइटी में, कसूर की जितनी भी सोसाइटी हैं, इन्होंने अपना सेवरेज अलहदा नहीं बनाया हुआ। हत्ता कि जो तरीकाकार ये है कि हर सोसाइटी अपना सेवरेज अलहदा बनाएगी और एंड रोई नाले तक ये अपना सेवरेज डालेंगे। अच्छा। कसूर में ये है कि मंथली देते हैं और किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं है। सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी बनाई, सोसाइटी पास की और सीधा अपना सेवरेज को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया। जी। कसूर में जितने आप देख लें ये नाले हैं, किसी की कोई सफाई नहीं है, किसी का कोई इंतजामात नहीं है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। अंदरून शहर देख लें वो भी कचरे से भरा हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो म्यूनसिपल कमेटी कसूर है जी, ये किसके अंडर आती है? जी, इसमें अपने ये डीसी के अंडर भी आती है। इसका इनका अपना सीओ साहब हैं, सीओ बैठते हैं एमसी कसूर में, उसके बाद डीसी हैं। पूरा कंट्रोल ज़्यादातर एडीसीआर करते हैं। वेरी गुड। तो क्या उनका काम नहीं है कि इसको ऑब्जर्व करना, उसको चेक करना? खुद एसी के दफ्तर में बैठकर, एयर कंडीशन रूम में बैठकर ये लोग फैसले करते हैं कि अवाम को लूटना कैसे है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते ये? जी बाजवा साहब, मैंने तो नहीं कभी माशाल्लाह एडीसीआर साहब को या सीओ साहब को पूरे इलाके का विजिट करते हुए देखा हो। आप देख लें, बसरपुर है, बसी चिराग शाह है, बाईपास है, ये सारा कचरा ये उठाते हैं, उधर फेंक आते हैं। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। इनको चाहिए कि एमपीए साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो कसूर में जगह जगह निकलते हैं साथ। अभी बारिश में भी एमपीए साहब हाजी नईम सफदर साहब ने अपनी पूरी टीम को साथ लिया हुआ था। जी जी। उन्होंने क्रेन भी मंगवाई भी है, वो सारी सफाई वगैरह करवा ले। लेकिन एक अकेला बंदा कैसे करेगा जब तक पूरा महकमा साथ नहीं होगा? ये सवाल तो ये पैदा होता है कि एमपीए साहब जब निकलते हैं तो वैसे तो एमपीए साहब हुक्म सादर कर देते हैं ना, कहीं भी किसी महकमे में कोई काम हो अपने बंदे भेजते हैं। वो डीसी भी काम करता है इनके, और हर महकमे में काम होते हैं। तो ये इनवाइट नहीं कर सकते हैं जी मेरे साथ, मैं निकला हूँ आप भी? जी कहते हैं एमपीए साहब ने तो बड़ी दफ़ा बोला है, अपना लेटर भी भेजे हैं। एमपीए साहब ने हर महकमे होगा भी किया है कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इसके में अमल दरामद किया जाए। लेकिन ये सारी हवा की बातें हैं, कोई इसमें अमल दरामद नहीं है। एमपी साहब बारिश में निकलते हैं भाई, सफाई वगैरह करवाते हैं। पहले भी इन्होंने अपना ये लंडा बाज़ार से 32 से 30 ट्रालियाँ ये अपना कूड़े की, गंदगी की निकाली हैं। क्योंकि पहले जो इंतज़ामिया है एमसी कसूर की, वो तो सोए हुए थे। वो तो बस चक्कर लगाते हैं, ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का ये अपना सामान उतारते हैं, गंदगी उतार के ये ले जाते हैं। इन्होंने की है सफाई अभी? जी जी, 32 ट्रालियाँ निकाली उधर से। डंपिंग पॉइंट नहीं है इनका? जी, कसूर में किसी किस्म का कोई एमसी का डंपिंग पॉइंट नहीं है। पैसे आते हैं, फंड तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया इस दफ़ा, लेकिन डंपिंग पॉइंट कोई नहीं है। एक डंपिंग पॉइंट है, वो भी अपना प्राइवेट जगह है, जिस पे थाना ए डिवीज़न के सामने, देखिए शहरी इलाका है जिसमें गंदगी ये लोग फेंकते हैं, उधर से गुजर नहीं बंदा सकता। इतनी बदबू आती है कि बंदा, आम आवाम उधर से नहीं गुजर सकती। ये सारे शहर का कूड़ा करकट उधर ले आके फेंक देते हैं बाजवा साहब। फिर रात को ये 2 दिन बाद उधर ट्राली भरते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लांट के पास इन्होंने एक जगह रखी हुई है, उधर फेंक आते। उधर के लोगों की अपना गंदम
उधर लोगों की फसलें ख़राब हो चुकी हैं कि आप जाके देखें कि लोगों के फार्म हाउस हैं उधर बड़े अच्छे, उन लोगों ये गंदगी की वजह से उधर से गुजरा नहीं जा सकता। तो कोई पूछने वाला नहीं नहीं जी, कोई पूछने वाला नहीं किसी किस्म का। सबसे बड़ी करप्शन ये है, पहले ये इधर फेंकते हैं, इसमें तेल के पैसे हैं ट्रालियों के, वो भी इन्होंने जाहिर है मैनेज करने होते हैं कि कितना तेल हमने खाना है, कितना तेल हम यूज़ करना है, वो पर्चियाँ बनती हैं, उसमें भी करप्शन है। उसमें भी करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। यानी करप्शन के अंदर फिर करप्शन के अंदर फिर करप्शन, ये डब्बे बनाए हुए हैं उनके अंदर, ठीक है जी जी, बाजवा से ऐसे ही है। आप डंपिंग पॉइंट की बात कंप्लीट कर लें। ये डंपिंग पॉइंट जो है ना उधर, आप जाके देखें कि वो डंपिंग पॉइंट नहीं है, वो अपना जगह बनी हुई थी बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट की बैक साइड पे। अच्छा, उधर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लोग जो उधर रहायश जिन्होंने की हुई है, जो रहते हैं उधर लोग, उनसे जाके पूछें कि उनका क्या हाल है। लोग बीमारियों में मुबतला हैं, बीमार हैं लोग, किसी को टीबी है, किसी को हेपेटाइटिस है। उसकी वजह ये है काजम भाई, मेरे ख्याल में उधर गरीब लोग रहते हैं, अमीर कोई रहता हो तो फिर तो शायद वह ना हो। जी बिल्कुल ऐसे ही बाजवा साहब, अगर कोई उधर होता कि जो इनको बताता कि आपने मेरे इलाके में ये गंदगी क्यों फेंक रहे हैं, फिर आप बाजवा साहब बाईपास का विजिट करिए पूरे। मैं तो कहता हूँ ADCR साहब, CO साहब, DC साहब, आप अपने कमरों से निकलें बाहर और पूरे शहर का विजिट करें, आपको पता चलेगा कि ये किधर किधर ये इन लोगों ने गंदगी फेंक दी है। ये रोड जो फिरोजपुर रोड है, इसके ऊपर भी इन्होंने गंदगी फेंकी हुई है। अच्छा, जो है A डिवीज़न थाना, जी जी, मैं एक दो दफ़ा उधर गया हूँ तो मुझसे अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, स्मेल थी। मैंने पूछा यार ये स्मेल कहाँ से आ रही? उन्होंने कहा जी बाहर बिल्कुल हमारे सामने ये कूड़ा फेंक रहे हैं ये बल्दिया वाले, और वहाँ से स्मेल आ रही। तो ये तो बिल्कुल जो शहर के दिल में है A डिवीज़न थाना, तो इनका ऑफिस भी सामने है, तो ये बिल्कुल वहाँ से भी नहीं उठा पाते, इतने हड्रामे। भाजपा साहब साथ में DPO साहब ने खिदमत मरकज सेंटर बनाया हुआ है, बिल्कुल साथ में। ये साथ में इन्होंने बिल्कुल डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है कचरे का, और साथ में खिदमत मरकज सेंटर है। वो इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आप देखें जाके, वाकई भी हम बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छी उन्होंने क्वालिटी का बनाया है। लेकिन क्या है कि साथ में डंपिंग पॉइंट। अच्छा, वो कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए साथ, इन्होंने 4 गांध लगा दिए, गंध साथ लगा दी, इतना ज़्यादा कर दिया जी, कौन पूछेगा इनको सर। उसके साथ ही बिल्कुल अपना ये जुबैर खान का शादी हाल है, बिल्कुल शादी हाल के बिल्कुल बीच में ये डंपिंग पॉइंट है। जुबैर खान साहब तो बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं शहर की, बहुत डोनेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, रमज़ान में भी और आम हालात में भी करते रहते हैं, तो उनको भी चाहिए, उनकी काफ़ी पहुँच है, तो वो भी इनसे पूछे कि यार मेरा शादी हाल अभी भी बना, क्यों फ्लॉप करना चाहते हो? सर टाइम नहीं है लोगों के पास ना, कंप्लेन करने का टाइम नहीं है। अच्छा, अभी तो खैर मेरे ख्याल में उम्रे पे गए हुए हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बाजवा साहब, देखें ना, एक साइड पे शादी हाल है, बीच में डंपिंग पॉइंट है, और साथ में बिल्कुल खिदमत मरकज सेंटर है, और बिल्कुल सामने थाना A डिवीज़न है। ये चीज़ें शहर की हैं जो आवाम ने आना है डेली कंप्लेन करने के लिए। इनका देखेंगे इन लोगों, इनको पता नहीं चलता यार ये अपना कचरा क्यों इधर फेंकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बात काजम भाई ये है कि ये MPS साहब जो बारिशों में बाहर निकले हैं पिछले दिनों में, जी जी, अच्छी बात है, निकलना चाहिए, इससे शऊर हासिल होता है। और जब से ये आखिरी इलेक्शन गुजरा है, उससे पहले नईम सफदर साहब कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन चलो इस दफ़ा वो नज़र आते हैं हर जगह पे, अच्छी बात है। तो आपके ख्याल में क्या MNA साहब को भी निकलना चाहिए साथ? जी मैं तो कहता हूँ जैसे MPS साहब हाजी नईम सफदर साहब बाहर निकले हैं, आवाम को पता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो वाकई ही बाजवा साहब वो काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर की आधी गंदगी को ख़त्म किया है, लेकिन ख़त्म करने का फ़ायदा कोई नहीं हाजी साहब, क्योंकि वही आपने ट्राली भरनी है कचरे की, उन्हें घुमा के कहीं खाली जगह पे फिर फेंक देनी है, उधर उन्हें रख देनी है। फ़ायदा क्या आपका? आप इनको कसूर में डंपिंग पॉइंट लेके दें जिधर ये डंप करें जाके कचरे को, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट है और बाईपास है, जगह जगह पे कचरा है। आप जिस इलाके में चले जाएं उधर इन्होंने अपना ये फैलाया हुआ है। सुबह फजर के टाइम इनको उठाना चाहिए और लोगों को पता भी ना हो कि हमारी सफाई हो चुकी है। ये 12 बजे तक 4 बजे तक दोपहर ये कचरा उठाते रहते हैं। नहीं, वैसे टाइम क्या होता है? वैसे क्या टाइम होता है? वैसे टाइम तो ये है कि बाजवा साहब के सुबह फजर के टाइम ये स्टार्ट होते हैं, ट्रालियाँ निकलती हैं, और 6-7 बजे ये ट्रालियाँ खत्म बंद होती हैं, जो हो जानी चाहिए कि कचरा जो कचरा उठाते हैं। जी, कचरा जो उठाते हैं। अच्छा, तो ये तो पूरा दिन उठाते रहते हैं, पूरा दिन लोग बदबू से परेशान हैं। ये फूड स्ट्रीट है, इसके साथ ही MC का ऑफिस है, इधर से ये ट्रालियाँ जब निकलती हैं लोगों का जीना बहाल हो चुका है। लोग परेशान हैं कि या हमारे साथ हो क्या रहा है, फंड भी इतना ले रहे हैं, टैक्स भी हमसे इतना वसूल कर रहे हैं, हर चीज़ पे ये टैक्स लगा रहे हैं। तो ये और आधा कचरा जो उन्होंने उठाया होता है ना ट्राली में, तो आधा कचरा नीचे गिरता जा रहा है,
फिर एक सफाई वाला सिस्टम होगा दोबारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इनको, मेरी बात फिर वहीं पे आ जाती है, सीओ साहब जो उसके महकमे के हैं, जी जी ठीक है, तो वो कुछ नहीं करते। सर वो नाम के सीईओ हैं, ठीक अच्छा। है, उनको चाहिए कि बाहर निकलें, अपना निज़ाम को चेक करें। मेरे ख्याल में सीईओ साहब को हमारे इलाके का पता ही नहीं होगा, कई इलाके जिनका पता नहीं होगा, ये बाहर निकलेंगे। कम से कम सीईओ साहब आप कसूर का अंदरून एरिया का आप विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा अंदरून कितना अच्छा है। तो बाहर गाँव कैसे होंगे। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सेंट्री वर्कर होते हैं, सुबह सुबह सफाई उन्होंने करनी होती है, 2 टाइम सफाई करते हैं। वैसे लीगल टाइम जो है वो 2 टाइम करते हैं, एक वो असर के बाद शुरू होता है या मगरिब से पहले, और एक जो सुबह फजर के बाद सफाई होती है सेंट्री वर्कर की। और दरोगे जो होते हैं, इनका क्या काम है? सर जो सैंडी वर्कर के ऊपर एक दरोगा है, दरोगे को एक इलाका मिला है, यूसी मिली हुई है। यूसी के नीचे इनके पास 40 से सैंडी वर्कर हैं जो इनको बाकायदा 15 या 20 काम करते हैं, बकायदा मंथली देते हैं, वो छुट्टियाँ लेते हैं। 5,000 रुपया ये उनकी पे से महीना ये लेता है अपना दरोगा। कोई भी होता है, कोई भी दरोगा, जितने भी दरोगे, ये 5,000 रुपये ये उनसे कटौती करते हैं पे में। तो उस बंदे ने क्या सफाई करनी है। फिर हर घर से पूरा कचरा उठाने का 200 रुपया वो लहदा लेते हैं। जी। तो फिर ये क्या निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा? ये सर बल्दिया वाले जो हैं, ये वैसे तो टैक्स तो गवर्नमेंट हर जगह पे डाले जा रही है ना, तो बल्दिया के जो चीफ साहब हैं, क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैं ये बताना चाहता हूँ सीईओ साहब और अपना एडीसीआर साहब, आप अपने कमरों से निकलें, कसूर शहर का विज़िट करें, तो आपको पता चल जाएगा करप्शन किधर है, कौन सी सफाई हुई है। ये तो आपने वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की जो अपना इनकी कंपेन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, कोई किसी किस्म की सफाई नहीं है कसूर में। ये जो पिछली ईद गुजरी है, ईद उल अज़हा, उस पर आलाइशों के ढेर लगे हुए थे, दावे तो बड़े किए जा रहे थे। सर इन्होंने शॉपिंग बैग दिए थे घरों में, लेकिन किसी बंदे को नहीं मिला, ना यूसी 6 में मिला है, ना यूसी 7 में मिला है, ना यूसी 8 में मिला है। ये यूसी भी, किसी यूसी में ये लाशों के बैग नहीं मिले। ये भी करोड़ों रुपए की करप्शन है। आलाइशें वहीं पड़ी रही। जी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। आप मैं वही गर्ज कर रहा हूँ, एडीसीआर साहब इस पर भी इंक्वायरी लगाएं, इसको भी चेक करें। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो शॉपर आए हैं आपके बकौल, ये कितने शॉपर थे? वाजिब साहब ये तो फंड आया था ना, लगभग कितने के होंगे? जी करोड़ों रुपए के फंड आए हैं। खुर्दबुर तो करोड़ों रुपए की वाजिब अच्छा साहब। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा ये अच्छा। जाके ये विजिट करें, इलाके का पूछे कि किस घर वालों को, किस यूसी को मिले हैं। मरियम नवाज साहबा का जो शऊर दिया था उन्होंने आवाम को और महकमों को कि आप सफाई रखें, खास ख्याल रखें, इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। सर इन्होंने सिर्फ मानसून का एक पुराना लाड़ी में एक कैंप लगा दी है। वो कैंप पे भी बंदा कोई नज़र, मैंने तो नहीं कभी देखा कि वो कैंप में बंदे बैठे हों सफाई वाले, कोई बंदा उधर मौजूद नहीं है। पूरा शहर डूब जाता है एक बारिश आने से। हर हल्की सी बारिश है तो नालों का जो गंदगी का पानी है वो सारा बाहर आ जाता है। जो नमाजी लोग हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी परेशान है कि इनकी जो हरकतें हैं, सफाई का फुल नाकस निज़ाम है। इस बारे में ब्रेक से वापस आने के बाद बात करते हैं। काज़म भाई के अगले सेशन में हम बात करेंगे कि जब मानसून आ रहा है, अभी आमद है, प्री मानसून शुरू हो चुका है और 2-3 बारिशों से निज़ाम दरम बरम हो गया, तो जब रूटीन से हट के बारिशें होनी है इस दफ़ा, मुबस्सरीन ने बताया, तो उसके बाद हालात क्या होंगे ये समझ से बाहर हैं और म्यूनसिपल कमेटी सोई हुई है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।